सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, 452 वोट हासिल किए। वहीं इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी। कि राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होनी है, जिसमें आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा हो सकती है और इसी के साथ पर्यटन, राजस्व, आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से भी प्रस्ताव आ सकते हैं। नेपाल के राजनीतिक हालातों के चलते देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ ही चंपावत, उधम सिंह नगर, चंपावत के डीएम और पुलिस कप्तान जुड़े। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी है। वहां के उग्र आंदोलन की वजह से नेपाल की सीमा पर भारत के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में इस वक्त भयंकर हिंसा छिड़ी है और इसी बीच वो जिले जो नेपाल से साझा करते हैं भारत के उत्तराखंड के जिले, वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार बॉर्डर वाले तमाम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल मीटिंग बुलाई थी। नेपाल की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में उठाए जाने वाले कदमों के निर्देश दिए गए थे, जहां पर ये निर्देश दिए गए कि जो भी लोग नेपाल आ जा रहे हैं उनकी सख्त चेकिंग की जाए, बहुत ज़रूरी होने पर ही बॉर्डर पार करने दिया जाए। खासकर भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो नेपाल न जाएं। जो लोग नेपाल में मौजूद हैं उन्हें भी लौटने को कहा गया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों आग लगी है। सोशल मीडिया पर बैन लगाने की से धधकी ये आग राजनीतिक बदलाव तक पहुंच गई और ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है, खासकर उत्तराखंड में, जहां भारत का 275 किलोमीटर का खुला बॉर्डर नेपाल से सटा है। सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फरमान नेपाल की ओली सरकार पर भारी पड़ गया। पड़ोसी मुल्क के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस इलाके में काली नदी दोनों देशों की सीमाएं तय करती है। ऐसे में लिपुलेख से लेकर यूएस नगर तक पुलिस और एसएसबी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों को बॉर्डर पर अलर्ट मोड में रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए थाना पुलिस द्वारा भी लगातार पुलों पर चेकिंग की जा रही है और इस पर जो भी इनपुट प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय अभिसूचना इकाई है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने हेतु अवगत कराया गया है।
उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके कई अवैध रास्तों से भी घुसपैठ होती रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अवैध रास्तों पर भी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल से आने वालों पर साफ साफ निगाहें बनाए हुए हैं और यही नहीं, नेपाली सुरक्षा बल भी बॉर्डर इलाकों पर चौकस दिख रहे हैं। बदले हुए हालात में जब तक नेपाल की आग शांत नहीं होती, बॉर्डर इलाकों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर रुड़की के खंजरपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे वेनम सेंटर पर दिल्ली से आई पीपल फॉर एनिमल की टीम ने वन विभाग के साथ छापेमारी की। यहां दर्जनों सांप को अवैध तरीके से रखा गया था। लाइसेंस का लंबे समय से रिन्यूअल नहीं हुआ था। यहां सांपों का जहर भी स्टोर किया गया था और नियमों के खिलाफ वेनम सेंटर चलाया जा रहा था। वन विभाग की टीम सभी सांपों को अपने साथ ले गई। वहीं सेंटर का संचालक मौके पर नहीं था, सिर्फ केयरटेकर ही मिले हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ रुड़की के अंदर नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो सांपों की तस्करी करता है और सांपों के जहर का व्यापार करता है। जो सांपों का जहर है, जितने भी ये आपके गिरोह हो गए जो रेप पार्टी आयोजित कराते हैं और नशे का और ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उन कुछ लोगों को ये सप्लाई करता है, जिसके अंदर एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों का नाम भी सामने आया है। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने शिवालिक नगर में गैस प्लांट तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान जेसीबी मशीन से तमाम होटल्स, शोरूम और घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बीएचईएल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जाधारियों ने खुद कब्जे नहीं हटाए तो प्रशासन ने कार्रवाई की। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास ट्रक फंसा, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। वहाँ है ना उसका लगाने का खबर उत्तरकाशी से, जहां कई घंटे से बंद गंगोत्री हाईवे बीआरओ ने खोल दिया। गंगोत्री हाईवे नालूपानी के पास मलबाने की वजह से बंद हो गया था। हाईवे खुलने से यात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं गंगोत्री हाईवे हेलूगाड और डबरानी के पास भी खोल दिया गया है। इस तरह से गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से अब सुचारू हो चुका है। हालांकि एक एक कर हाईवे से वाहनों को गुजारा जा रहा है। वहीं गंगोत्री हाईवे खुलने से धाम जाने वाले श्रद्धालु राहत की सांस ले रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे खुलने के बाद गंगोत्री धाम भी यात्री पहुंचे। 3 दिन से सभी यात्री मार्ग में फंसे हुए थे। मंगलवार को रोड खुलने के बाद ये सभी धाम तक पहुंचे। सभी ने दर्शन किए मां गंगा के, पूजा अर्चना की। आपको बता दें, धराली आपदा के बाद पहली बार गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से खुला है, जिसके बाद श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं।
कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से आए हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? बढ़िया है यहाँ। दर्शन कैसे हुए आप लोग? बढ़िया हुए दर्शन। आने में कोई तकलीफ कोई नहीं? तकलीफ नहीं, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग। लोग आ सकते हैं आ सकते हैं। न्यूज 18 ने अल्मोड़ा खैरना हाईवे के क्वारब के पास लैंडस्लाइड की खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद राजनीतिक दलों से लेकर अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण चल रहा है। वो जमीन पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। एनएच के इंजीनियर ने अधिकारियों के साथ क्वारब में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही जिन हिस्सों में दरारें आई हैं उन हिस्से को दोबारा बनाने के साथ ही क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बार बार इसकी क्वालिटी पर ही सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा दीवार बार बार ढह रही है। और इसी के साथ कई संगठनों ने क्वारब में जल्द ही हाईवे को सभी वाहनों के लिए खोलने की मांग की है। अभी कुछ डिफेक्ट्स कुछ नज़र आ रखे हैं, कुछ को जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। अभी इसका विस्तृत जो निरीक्षण है अभी वो गतिमान है, तो उसको देख के ही उसके बाद ही फिर एग्जैक्ट पता चलेगा। उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मदद भेजी है। उत्तर प्रदेश की ओर से तकरीबन 3800 पैकेट राहत सामग्री उत्तराखंड भेजे गए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री 11 ट्रकों के जरिए हल्द्वानी पहुंची, जिसे यहां से उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में भेजा जाएगा। कोई नहीं, मैं दे दूंगा, टेंशन के लिए। कोटद्वार पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र मोहन बिष्ट से मुलाकात की। सूबेदार मेजर शैलेंद्र मोहन बिष्ट इन दिनों कोटद्वार के आर्मी कैंप में तैनात है। शैलेंद्र मोहन ने गुलदस्ता देकर मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया और कैंप के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सैन्य अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की ओर से आर्मी की जमीन के इर्द गिर्द हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री के सामने चिंता जाहिर की गई, जिसका संज्ञान लिया उन्होंने। वहीं मामले में मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय प्रशासन को जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई हो गई है और डीएम एसएसपी के साथ 5 तथाकथित किडनैप सदस्यों की सुनवाई कर ली गई है। अब इस मामले में आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है और 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट से मांगे गए वक्त के बाद कोर्ट में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। कहा गया कि जो पिछली बार इन्होंने शपथ पत्र दिया है उसका हम उत्तर देना चाहते हैं रिजोंडर के रूप में। 2 दिन का समय उन्होंने मांगा है। संयुक्त रूप से आग्रह करने पर माननीय न्यायालय ने इस याचिका में अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर निर्धारित की है। पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के कई गांवों में इन दिनों भालू का आतंक बना है। भालू अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को मौत के घाट उतार चुका है। गांव की गौशालाओं को तोड़कर भालू हमला करता है। हाल ही में एक गाय पर भालू ने हमला किया और जख्मी कर दिया गाय को। वहीं वन विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है और इसी के साथ वन विभाग ने गश्त भी बढ़ा दी है। जो हमारा पेठानी वाला क्षेत्र था उसमें कुछ शिकायतें भी मिली थी और उसमें पिंजरे भी लाके लगा दिए गए हैं। वन विभाग के द्वारा भी लगातार गश्त किया जा रहा है और फिलहाल अभी पिंजरे में वो भालू है या जो भी है वो कैद नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी वन विभाग की टीम लगातार वहाँ पे दौरे कर रही है और वहाँ पे गश्त कर रही है और शीघ्र ही इसका समाधान होने की। देहरादून में संकट में आए गिद्धों को बचाने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और WWF ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहां बिजली की नॉर्मल लाइन को हटाकर इंसुलेटेड वायर बिछा दी गई है, जिससे गिद्धों की मौत तो 0 तक पहुंच गई। साथ ही बिजली विभाग को हर दिन होने वाला 1 करोड़ का घाटा भी खत्म हो गया।
विकास नगर के छबरा इलाके में शीतला नदी के किनारे स्थित ये इलाका सालों से मृत पशुओं का डंपिंग यार्ड रहा है। यही वजह है कि ये जगह गिद्धों और शिकारी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। WWF के कॉर्बेट और राजाजी पार्क में टैग किए गए गिद्ध भी यहाँ देखे गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ बड़ी संख्या में गिद्ध करंट की चपेट में आकर मरने लगे थे। WWF की एक रिसर्च के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच सिर्फ इस इलाके में 30 से ज्यादा गिद्ध बिजली के तारों की चपेट में आकर करंट से मारे गए। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए WWF और वन विभाग ने ऊर्जा निगम से बातचीत की। नतीजा, UPCL ने यहां 8 किलोमीटर दायरे में पूरी लाइन ही बदल डाली। यहां सामान्य बिजली के तारों को बदलकर इंसुलेटेड तार डाल दिए गए। तो इस कार्य कराने के लिए हमने वहां पे जो भी 500 मीटर का स्पैन था उसमें हमारे द्वारा वहाँ पे केबल डाली गई है एवं जिसमें लगभग 60 लाख का लागत आया है। तो इसमें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विभाग के द्वारा वहाँ पे 500 मीटर स्पैन में केबल डाली गई, जिसके कारण हमारी ट्रिपिंग भी रुक गई है एवं गिद्धों का, वल्चर का, ईगल्स का मरना भी बहुत ही कम, मतलब जीरो ही ऑलमोस्ट हो चुका है। इस कदम से सिर्फ गिद्ध ही नहीं बचे बल्कि UPCL को भी बड़ी राहत मिली है। पहले जब गिद्ध टकराते थे तो बिजली लाइन ट्रिप हो जाती थी, जिससे 1 घंटे में करीब 50 लाख रुपए तक का नुकसान होता था। WWF के मुताबिक इंसुलेटेड वायर लगने के बाद अप्रैल 2025 से अब तक एक भी करंट की घटना नहीं घटी। और हमारी टीम ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए ये पाया कि अप्रैल 2025 के बाद से अब तक एक भी बिजली की तारों की वजह से मोर्टेलिटी या मृत्यु शिकारी पक्षियों की नहीं हुई है। इससे निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में जो वल्चर्स के साथ साथ और जो रैप्टर्स हैं उनके संरक्षण को बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। राजस्थान के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने पक्षियों को बचाने के लिए इतनी संवेदनशीलता दिखाई। ये एक उदाहरण है कि मंशा सही हो तो विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर रुड़की में मर्डर का एक ऐसा केस सामने आया है जिसने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया कि कैसे एक अंधे और लंगड़े ने अपने मकान मालिक की हत्या कर दी और फिरौती की 25 लाख की रकम की डिमांड की, लेकिन बाद में पुलिस के हत्थे दोनों ही चढ़ गए। अंधे और लंगड़े की दोस्ती की कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि किस तरह लंगड़ा अपने अंधे दोस्त के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता बताता चलता है। लेकिन रुड़की में एक अंधे और लंगड़े की दोस्ती ने क्राइम पेट्रोल देखकर ऐसी मर्डर की साजिश रची कि असली कातिल तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल रुड़की के पिरान कलियर में 6 सितंबर से एक होटल व्यापारी का बेटा लापता चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। आरोपी ने पीड़ित पिता से 25 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें लगाईं, तो हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और दोनों ही व्यक्तियों में से एक उन्हीं के यहाँ किराए का काम करता था जो अपाहिज भी है, उसका एक साथी जो आंख से कम देखता है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था और इसके पीछे जो क्राइम पेट्रोल को देख के ये पूरी योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। दरअसल दोनों आरोपी लंबे समय से मृतक के ही घर में रह रहे थे। मृतक अनवर की उन्होंने घर में ही हत्या कर दी। हत्या कर अंधे और लंगड़े ने शव को बाइक से ठिकाने लगाने के लिए निकले, लेकिन बाइक रास्ते में ही पंक्चर हो गई तो ई-रिक्शा किराए पर लिया और फिर शव को ठिकाने लगाया। मजे की बात यह है कि मृतक के ही फोन से उसके पिता को फिरौती के लिए मैसेज भेजे जा रहे थे। तो ये बात आपने सही कही, दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं और दोनों ही मुख्य धारा से थोड़ा सा हटे हुए हैं। उसके बाद भी क्राइम पेट्रोल देख के उसके में जो मोडस ऑपरेंडी अभियुक्तों द्वारा उपयोग की जाती है उसी को इनके द्वारा फॉलो करने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि अंधे और लंगड़े सिर्फ 5वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन क्राइम सीरियल देखकर
मर्डर कर फिरौती मांगने का आइडिया आया। मोबाइल के सिम बदलने से लेकर दोनों आरोपियों ने फिरौती लेने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते मात्र 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में पासपोर्ट ऑफिस खुल सकता है। प्रशासन को केंद्र ने जगह मिलने पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने पर सहमति जताई है, जिसे देखते हुए डीएम ने अधिकारियों के साथ मुख्य डाकघर और कलेक्ट्रेट में मौजूद पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि मुख्य डाकघर के पार्किंग स्थल पर पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाएगा। जब तक ऑफिस तैयार नहीं होता है तब तक कलेक्ट्रेट के पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनाने का काम चलता रहेगा। हम लोगों ने चिन्हित करी है हेड पोस्ट ऑफिस के जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन उसमें करके वहाँ पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर जब तक वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है। पहाड़ में इन दिनों बारिश से थोड़ी राहत मिली है और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में एक बार फिर रौनक लौट आई है। बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पितरों का श्राद्ध भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाट पर लोग जाते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बढ़ गई है। भगवान बद्री विशाल की जो यात्रा है सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है। हमारी सड़कें अब सुचारू रूप से चालू हैं। आप किसी भी समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप यहां आकर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। तो कम हो गई है और श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ गया है। पितृपक्ष भी चल रहा है तो 13 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और हेमकुंड साहिब में भी 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी के पुरोला में नदी के तेज बहाव में नहाते दिखे लड़के। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से हो सकता है बड़ा हादसा। चेतावनी के बाद भी जान जोखिम में डाल रहे युवा। रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंगनहर में डूब रहे एक शख्स को स्थानीय युवक ने बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। रामनगर पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से तकरीबन 4 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अल्मोड़ा पुलिस ने 700 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जो चरस लेकर हरियाणा जाने की फिराक में था। उत्तरकाशी में गुर्जर और छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई छात्र दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। रामनगर में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के 2 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ठगों ने 4 लाख से ज्यादा की ठगी की। रुद्रप्रयाग के बजीरा वार्ड से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बोटोला का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी। कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए फीडबैक ले रही है। हरिद्वार के गैंडी खाता में ऑब्जर्वर्स जी राजू रुद्रा ने लोगों से संवाद किया। चमोली के कर्णप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय में हिमालय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को दिलाई गई हिमालय को बचाने की शपथ। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग विशेष पखवाड़ा चलाएगा, जिसमें सभी सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।